ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 25 नवंबर 2025। आज का भाग्य विधाता शिव बाबा ने जो अपने बच्चों को सम्मान दिया वो है मैं विश्व के भाग्य विधाता आत्मा हूं। तो भाग्य विधाता भगवान शिव ने अपने बच्चों को अपना टाइटल ही देकर उनको सम्मानित कर दिया। वो है मैं विश्व के भाग्य विधाता आत्मा हूं। तो बाबा अपने समान कैसे बनाते हैं, तो भाग्य विधाता कैसे बनते हैं वरदान से, इस विधि को हम देखते हैं। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता आत्मा हूं। विश्व के भाग्य विधाता आत्मा भव, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता आत्मा भाव, भाग्य विधाता आत्मा भाव का वरदान दे दिया। वो कौन होते हैं भाग्य विधाता? जो नाम और मान को त्याग कर देते हैं और सर्व का प्यार प्राप्त करते हैं। तो विधि आज की तो बाद में लेते हैं। तो 19/11/2025 को एक बाबा ने हमको सम्मान दिया था, वो था मैं त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्यशाली आत्मा अर्थात भाग्य विधाता आत्मा। जो आत्माएं त्यागी होती हैं वही श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा होती है। और उस विधि में बाबा ने बताया था बैगर टू प्रिंस। अलग काल की इच्छा से बैगर, स्वयं लेने की कोई इच्छा नहीं। जो स्वयं लेने की कोई इच्छा नहीं होती, बैगर आत्माएं ही संपन्न मूर्त बनती हैं अर्थात प्रिंस बनती हैं। भविष्य में विषम महाराजन दाता होंगे। प्रिंस भविष्य में विषम महाराजन दाता होंगे। तो विषम महाराजन दाता बनने के लिए बैगर बनना ही पड़े। बैगर स्वयं लेने की कोई इच्छा नहीं, देना ही देना है। जो आज बैगर टू प्रिंस का प्रैक्टिकल में पाठ बजाते हैं उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। तो भाग्य बनाने का डायरेक्ट तरीका 19 तारीख को ही बाबा ने बताया था। त्याग से सदा काल का भाग्य सदा बन जाता है। त्याग से सदा काल का भाग्य सदा बन जाता है। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर हम सैल्वेशन दे, यह संकल्प भी ना हो, इसे ही कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की कोई इच्छा नहीं, इस अलग काल की इच्छा से बैगर, ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त बनता है अर्थात प्रिंस बनता है। तो देना है देना है देना है, लेने की कोई इच्छा ना हो, ये राधर संकल्प भी ना आए मुझे कुछ चाहिए 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 नहीं, बस देना 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 और नाम मान शान कोई नहीं चाहिए। ऐसी आत्माओं को ही सर्व का प्यार मिलता है, भगवान का प्यार मिलता है और भाग्य विधाता आत्माएं बनती हैं, संपन्न मूर्त बनती हैं। त्याग से सदा काल का भाग्य हम बच्चों का प्राप्त हो जाता है। नाम मान शान की कोई इच्छा नहीं, बैगर आत्मा टू प्रिंस। तो आज विधि जो बाबा ने बताई है, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी देखते हैं हम लोग नाम रूप से न्यारा कहते हैं। न्यारा कहने के बावजूद भी उसके कॉन्ट्ररी उसी का गायन करते हैं, उसी की पूजा हो रही है। जैसे बाप को, शिव बाबा को, शिव भगवान को भक्ति मार्ग में न्यारा कहते हैं, न्यारा कहने के बावजूद कॉन्ट्ररी उसके फिर भी उसी की पूजा होती है। जगह जगह भगवान शिव की पूजा हो रही है। वैसे ही बाबा ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट देकर हमको समझाया है, वैसे ही आप भी अलग काल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, त्याग से आप कैसे भाग्य विधाता बनाते हैं, जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। अंडरलाइन, कर्म का फल तो अवश्य मिलना ही मिलना है। तो नाम मान शान की इच्छा क्यों करें? कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा ही। इसलिए अलग काल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ,
उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। जो नाम मान शान की इच्छा नहीं करते, बैगर बनते हैं, उनके पीछे पीछे भाग्य सदा ही आता है, क्योंकि प्रिंसिपल है कि त्याग से ही भाग्य बनता है, त्याग से सदा काल का भाग्य सदा बन जाता है। बैगर टू प्रिंस, आत्माएं ही राजा विषम महाराजन दाता बनती हैं। ऐसे अभी से दातापन के ये संस्कार इमर्ज करने हैं। कोई लेने की इच्छा नहीं, चाहिए नहीं। किसी से कोई सेल्वेशन दे तो सेल्वेशन मिले तो फिर हम दें, इसे ही कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की कोई इच्छा नहीं, देना ही देना है। बैगर टू प्रिंस ही संपन्न मूर्त बनते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, भाग्य विधाता शिव भगवान का, जो हमको आप समान श्रेष्ठ भाग्यशाली त्यागी आत्मा बनाते हैं, विश्व के भाग्य विधाता आत्मा बनाते हैं। आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।